निकम्मों, बेवकूफों, रास्ते पर देखकर नहीं चला सकते थे। तुम्हारी आंखें क्या फूट गई थीं? ध्यान कहाँ था तुम्हारा, मूर्ख कहीं के। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे और ज्यादातर लोग बहुत गरीबी में अपना जीवन गुजारा कर रहे थे और मजदूरी करके सभी अपने परिवारों का पेट पाल रहे थे। इस गांव में एक रामू नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी ममता और बेटी मधु के साथ रहता था। रामू हमेशा चिंता में रहता। बारिश आने वाली है। इस बार भी हमारे घर की छत ठीक करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस बार भी हमें पानी में ही सोना पड़ेगा। 2 वक्त का खाना तो हमें ठीक से नहीं मिल पाता। अभी छत ठीक करने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता। कितने सालों से जिंदगी ऐसे ही कट रही है। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि हम जी ही क्यों रहे हैं। ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। लानत है मुझ पर कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तुम लोगों को पेट भर खाना भी नहीं दे सकता। कभी कभी खाना मिलता है और कभी कभी आधे पेट ही पानी पीकर सोना पड़ता है। आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप सब्र रखिए, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने हमें जो दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमारे नसीब में है, आज वही हमें मिल रहा है। आगे क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो आगे जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा। या आज जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्म के अनुसार ही हो रहा होगा, जिसका फल हमें आज मिल रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप दुखी मत होइए। अगर रात आई है तो सवेरा भी आएगा, क्योंकि रात आती ही इसलिए है कि सवेरा ला सके। सब दिन एक समान नहीं होते। रात चल रही है, इसे काट लीजिए। आज न कल ये रात भी चली जाएगी और हमारे भी दिन फिर जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। बस आप हिम्मत और ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। एक दिन सरजू कहीं जा रहा होता है। रास्ते में एक पोटली दिखाई देती है। राजू उसे देखकर सोचता है, हे भगवान, ये किसकी पोटली गिर गई? जिसकी भी होगी, बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ। जिसकी भी होगी वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आता ही होगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चला गया तो कहीं कोई और उठाकर ले जाएगा। राजू वहीं खड़ा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन कोई नहीं आता। ऐसे ही घंटों बीत जाते हैं और सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी कोई नहीं आता। राजू सोचता है, लगता है मुझे अब घर चले जाना चाहिए। राजू वो पोटली लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर ममता राजू से पूछती है, आपने तो बहुत देर लगा दी। हाँ ममता, दरअसल रास्ते में मुझे एक पोटली पड़ी हुई मिली। लगता है किसी से गलती से गिर गई होगी। अगर मैं वहाँ से ऐसे ही चला आता तो वो पोटली कोई ना कोई उठाकर घर ले जाता। इसलिए मैं वहीं रुककर उस पोटली के मालिक का आने इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई आया ही नहीं। इसलिए मजबूरन मुझे पोटली घर पर लानी पड़ गई। लेकिन इस पोटली में है क्या? वो तो मैं भी नहीं जानता ममता, और मुझे नहीं लगता हमें इसे खोलकर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये किसी की अमानत है। वो बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। मैं क्या कहती हूँ, एक बार इसे खोलकर देखें क्या? इसमें धन भी तो हो सकता है। नहीं ममता, मैंने कहा ना, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। चाहे इसमें धन हो, आभूषण हो, सोने के सिक्के हों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि तुम जानती हो, मैंने आज तक कभी बेईमानी नहीं की। बेईमानी का 1 टका नहीं लिया। ईमानदारी से जो कुछ मिला है बस उसे ही पाया है। अगर तुम इस पोटली को खोलकर देखोगी, फिर तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं लालच घर कर जाएगा, और यही मैं नहीं चाहता, क्योंकि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं ममता। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैं इसे रख देती हूँ। आप कल सवेरे जाकर इसके मालिक को ढूंढना। ममता पोटली रख देती है और फिर रात हो जाती है। और फिर अगले दिन एक आदमी उसी जगह पर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी राजू वहां पर जाकर कहता है, आप कुछ ढूंढ रहे हैं बाबा? आपकी कोई चीज गुम हुई है क्या? हाँ बेटे, कल मैं यहाँ से गुजर रहा था। मुझसे एक पोटली गुम हो गई थी। उसमें बहुत ही कीमती चीज थी। मैं कल रात से उसे ढूंढ रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोटली सही सलामत मेरे पास है।
ये लीजिए। उस पोटली को देख आदमी खुशी से झूम उठता है और राजू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये पोटली मुझे वापस मिलेगी। दरअसल मुझे धन की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए मैं अपने पत्नी का कमरबंद बेचने जा रहा था और रास्ते में पोटली मुझसे गुम हो गई थी। मैं तो बहुत परेशान हो गया था, रात भर मुझे नींद नहीं आई। लेकिन शुक्र है भगवान का जो ये पोटली तुम्हें मिली। सच में तुम बहुत ही ईमानदार हो। तुम्हारे जितना ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो शायद मुझे ये पोटली वापस नहीं करता। तुम मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो बेटा। अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। बेईमानी का धन मैंने आज तक नहीं लिया और ना ही आज तक किसी से झूठ बोला, क्योंकि बाबा एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है, और जब मैं मरूंगा तब मैं ईश्वर के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। बिल्कुल सच कह रहे हो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। राजू बहुत ही ईमानदार और नेक दिल आदमी था और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वो जब भी दुखी होता भगवान के सामने जाकर बैठ जाता। भगवान कृष्ण पर उसकी अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वो रोज कृष्ण से बातें करता और अपनी दुख तकलीफ उन्हें बताता। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन भगवान कृष्ण उसकी जरूर सुनेंगे। लोग उसे भगवान से बातें करते सुन उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, ये पगलेट राजू पत्थर की मूरत से बात करता है। अरे पागल राजू, अगर भगवान तुम्हारी सुनते तो तुम्हारी हालत आज कुछ और होती। अपनी हालत तो देखो, बड़े आए भगवान से बातें करने वाले, इस मूरत से बात करते हो। अरे ये तो पत्थर हैं, ये क्या तुम्हारी बातें सुनेंगे? अगर सुनते तो तुम्हारे पास आज सब कुछ होता। ये सब पागल वाली हरकत है। राजू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था और वहां से चला जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। एक दिन ममता राजू से कहती है, सुनिए जी, घर में चावल तो बिल्कुल खत्म हो गया है, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी मधु आकर कहती है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, मेरे पेट में आवाज आ रही है, जल्दी खाने को दो माँ। मधु की बातें सुन ममता की आंख में आंसू आ गए। उसने अपने पति की ओर बेबसी से देखा। राजू अंदर से टूट चुका था, फिर भी हिम्मत करके वो अपनी बेटी को बोला, मधु बेटा, थोड़ी देर खेलो, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं अभी जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है बापू, लेकिन जल्दी आ जाना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा कहकर मधु वहां से चली जाती है और राजू ममता से कहता है, तुम चिंता मत करो ममता, मैं कहीं ना कहीं काम देखता हूँ और शाम को आते आते चावल जरूर लेकर आऊंगा। तुम तब तक मधु का ख्याल रखना और उसे कोई ना कोई बहाना बना देना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजू घर से निकल पड़ा। वो पूरे गांव में घूमता रहा, कहीं दरवाजे पर गया, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। सेठ जी, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपका कोई भी काम हो मैं कर दूंगा, मुझे काम दे दीजिए सेठ जी। राजू, तुम देख रहे हो ना, मजदूर पहले से ही काम कर रहे हैं, मुझे और मजदूरों की कोई जरूरत नहीं। सेठ जी, कोई और काम दे दीजिए, कुछ भी काम हो, छोटा बड़ा, मैं सब कर लूंगा। मुझे काम की बहुत जरूरत है, सेठ जी मदद कर दीजिए। अरे मैंने कहा ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास पहले से ही काफी मजदूर हैं। राजू निराश होकर वहां से निकल आया। राजू भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था और उसे बार बार मधु का चेहरा याद आ रहा था। निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। है मेरे कान्हा, आज ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, पर अपनी बच्ची को भूखा रहते हुए नहीं देख सकता। प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची का पेट पालना चाहता हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं ऐसे घर नहीं जा सकता। प्रभु, मेरी छोटी सी बच्ची मेरा इंतजार कर रही है, वो खाने के लिए तड़प रही है। मेरी मदद कीजिए प्रभु, नहीं तो मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा? मेरे जाते ही वो मुझे खाने के लिए पूछेगी, मैं क्या कहूँगा? मैं उस छोटी सी बच्ची को भूख से तड़पते हुए नहीं देखना चाहता।
मेरी मदद कीजिए प्रभु। तभी उस रास्ते से एक बहुत बड़ा व्यापारी अपने बग्गी से गुजर रहा होता है और उसकी बग्गी एक गड्ढे में जाकर फंस जाती है। उसके आदमी बग्गी को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाते। उनका मालिक उन पर गुस्सा करता है। निकम्मों, बेवकूफों, रास्ते पर देखकर नहीं चला सकते थे। तुम्हारी आंखें क्या फूट गई थीं? ध्यान कहाँ था तुम्हारा, मूर्ख कहीं के। वो बग्गी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन निकल ही नहीं पाती। मूर्ख कहीं के, जल्दी निकालो, मुझे एक जरूरी सौदा करने के लिए समय पर पहुंचना है। कुछ भी करो, लेकिन अभी के अभी से निकालो। तभी सेठ की नजर पेड़ के नीचे बैठे राजू पर पड़ी। सेठ जी उसको बुलाकर कहते हैं, अरे सुनो, तुम जरा यहाँ तो आना। राजू सेठ के पास जाकर बोलता है, जी सेठ जी बोलिए, कुछ काम था? अरे हमारी बग्गी उस गड्ढे में फंस गई है, जरा तुम मदद तो कर दो। अगर तुमने ये बग्गी निकालने में मदद कर दी और ये बग्गी गड्ढे में से बाहर निकल आई तो मैं तुम्हें मजदूरी भी दूंगा। मजदूरी देने की बात सुन राजू बहुत खुश हो जाता है। उसके लिए मानो साक्षात भगवान ने ही कोई अवसर भेज दिया हो। राजू फौरन काम में जुट जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और काफी देर कोशिश करने के बाद बग्गी निकल ही जाती है। ये देख सेठ बहुत खुश होता है और राजू से कहता है, शाबाश, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। मुझे किसी जरूरी काम से जल्दी जाना था। ये लो तुम्हारी मजदूरी। इसमें पूरे 5-5 चांदी के सिक्के हैं। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। तूने मेरी सुन ली। इन 5 चांदी के सिक्कों में मैं हफ्ते भर तो अपने घर का गुजारा कर ही लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और राजू सेठ जी का भी धन्यवाद करता है। जैसे ही राजू अपने घर की ओर निकलने के लिए मुड़ता है, तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहां सेठ जी खड़े थे। उस जगह में एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ राजू को दिखता है। राजू जो सोचता है, अरे ये तो सोने का सिक्का है। मुझे लगता है शायद जब सेठ जी मुझे चांदी के सिक्के दे रहे थे तभी उनके ही पास के सोने के सिक्कों में से ये सिक्का गिर गया होगा। क्या करूं, ये सोने का सिक्का अपने पास रख लूं क्या? किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सेठ जी की नजर यहां है भी नहीं, क्योंकि इस सोने के सिक्के से मेरे महीने भर का गुजारा हो जाएगा। बच्ची मधु के लिए खिलौने भी ले पाऊंगा और नए कपड़े भी ले पाऊंगा और मेरे घर की छत भी, उसकी भी मरम्मत हो जाएगी। राजू के मन में अब लड़ाई शुरू हो गई। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं? ये मेरी ईमानदारी की कमाई नहीं है। मेरी ईमानदारी की कमाई वो है जो सेठ जी ने मुझे दिए हैं। सेठ जी ने मुझे मेरी ईमानदारी का फल दिया है। आज उनकी ही वजह से मैं घर पर खाने को लेकर जा रहा हूं और मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता जिन्होंने मेरी मुश्किल समय में सहायता की है। ये सिक्का मुझे नहीं रखना चाहिए। छी राजू, तेरे मन में ऐसा ख्याल आया भी कैसे? तूने आज तक कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और आज तेरे मन में ये बेईमानी कैसे आई? धिक्कार है मुझ पर। मैं ये चोरी का अन्न अपने परिवार को नहीं खिला सकता। मेरे कान्हा ने मुझे ये नहीं सिखाया है। वो सिक्का लेकर फौरन सेठ जी के पास दौड़ पड़ा और सेठ जी से कहा, रुकिए सेठ जी, आपका एक सोने का सिक्का वहां गिर गया था। शायद आप जब मुझे सिक्के दे रहे थे तभी गिर गया होगा। सेठ जी बहुत चौंक गए। उन्होंने सोचा, क्या? इस जमाने में भी कितना ईमानदार आदमी हो सकता है। अगर यह आदमी चाहता तो चुपचाप अपने जेब में रख सकता था। किसी को कोई खबर भी नहीं होती। यहां तक मुझे भी पता नहीं चला कि वो सिक्का कब गिरा। सेठ जी का राजू को देखकर दिल भर आया। उन्होंने राजू से कहा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम राजू है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। आज के जमाने में लोग दूसरे का गला काटकर अमीर बनना चाहते हैं और एक तरफ तुम जैसे लोग हैं जो धर्म को जिंदा रखे हुए हैं। आज तुम लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं धर्म बचा हुआ है। आज मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के देना चाहता हूं। नहीं सेठ जी, मुझे इनाम के पैसे नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था कि मैं आपके सिक्के आपको लौटा दूं। आपने मुझे मेरी ईमानदारी का फल दे दिया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं राजू, मैं कह रहा हूं ना, और मैं ये बहुत खुशी से दे रहा हूं। और ये कोई इनाम नहीं है, ये तुम्हारे सम्मान के रूप में मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। तुम इसे अपना सम्मान समझो, इसे रख लो और घर जाकर अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा खाने को लेके जाओ।
फिर राजू ने वो सिक्के रख लिए। राजू बहुत ही खुश था और फिर सेठ जी वहां से अपनी बग्गी में बैठकर चले जाते हैं और राजू जो वहीं खड़े खड़े उसे देखता रहता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सचमुच ईमानदारी का फल मीठा होता है। मेरे कान्हा, आज तुमने मेरी लाज रख ली, मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राजू बाजार की ओर चल पड़ा। उसने अपने परिवार के लिए मिठाइयाँ, मधु के लिए नए कपड़े, ममता के लिए नई साड़ी ली और राशन का सामान लिया। और ये सब लेकर जब घर पहुंचा तब इतना सब सामान देखकर मधु खुशी से झूम उठी और ममता सोच में पड़ गई और चिंता से पूछा, इतना सारा सामान, मिठाइयाँ, कपड़े, ये सब क्या है? आपने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? इन सब के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? नहीं ममता, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। क्या तुम मुझे इतना ही जानती हो? ममता को सारी बातें बताईं। ये सुन ममता बहुत खुश हुई। उसकी भी आंखें भर आईं। उसने भी ईश्वर का धन्यवाद किया। उस दिन ममता ने बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया। उस दिन कई दिनों बाद पूरे परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। राजू ने सबसे पहले अपना घर की मरम्मत करवाई और उसके बाद उसने एक गाय खरीदी ताकि उसके परिवार को दूध मिल सके, कभी दूध की कमी महसूस ना हो सके। ममता, मैं सोच रहा हूं इन पैसों से कोई छोटा व्यापार ही शुरू कर दूं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। मैं एक काम करता हूं, मैं पास के ही गांव से ताजा ताजा सब्जियां लेकर आता हूं और उन्हें शहर के बाजार जाकर बेचता हूं। शहर में लोग बहुत सब्जियां खरीदते हैं और उन्हें रोज ताजा सब्जी अच्छे दामों में मिलेगी तो वो जरूर खरीदेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरा ये व्यापार भी चल पड़ेगा। जी, मुझे भी यही लगता है। आपकी सोच सही है, आप ऐसा ही करिए। फिर राजू ऐसा ही करने लगा। पास के ही गांव से वो ताजा सब्जी लेकर आता और शहर के बाजार में जाकर बेचता और लोग भी उसके पास सब्जी खरीदने आने लगे, क्योंकि वो सब्जी बेचने में कभी बेईमानी नहीं करता, अच्छे से तोल कर देता और कम दामों में सब्जियां देता। लोग अक्सर वहां आते और राजू से ही सब्जी खरीदने लगे। जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसके परिवार को भरपेट खाना मिल रहा था। अब राजू के पास धन आता गया। उसे देखकर लोग बोलते, अरे राजू, तेरी तो किस्मत ही बदल गई। सुना है आजकल बहुत पैसे छापने लगे हो। एक वक्त था जब तुझे एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था और आज तो तुझे कोई कमी नहीं है। लेकिन यार, तू वैसे का वैसा ही पड़ा है। जरा अपने ऊपर भी थोड़ा खर्चा कर ले। भाई, ईश्वर ने मुझे जैसा रखा है मैं वैसा ही ठीक हूं। अगर धन आ गया इसका मतलब ये नहीं व्यर्थ की चीजों में मैं उन्हें खर्च करूं। मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ही खर्च करता हूं। नए नए कपड़े पहनकर घूमना, ठाट माट करना, ये सब मुझे पसंद नहीं। मैं ऐसा ही ठीक हूं। मैंने बहुत गरीबी देखी है। एक एक पाई पाई की कीमत मुझे पता है और मुझे ऐसे रहने में कोई तकलीफ नहीं है। और रही पैसे छापने की बात, वो तो ईश्वर ही मुझे दे रहा है। उन्हीं ने रास्ता दिखाया है और ईमानदारी का ही दे रहा है। बस विश्वास रखने की देरी है। अगर उन पर सच्चा विश्वास हो और हम ईमानदारी से अपना काम करें तो सब कुछ हासिल हो सकता है। ईश्वर भले ही देर से सुनता है, लेकिन सुनता है। और मेरा विश्वास ईश्वर पर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। जब मैं ईश्वर से मंदिर में बैठकर बातें करता था तब तुम लोग मेरा मजाक बनाते थे। आज शायद तुम्हें तुम्हारे उस मजाक का उत्तर मिल गया होगा। ईश्वर ने मेरे बिना जवाब दिए ही जवाब दे दिया है कि वो हैं, ईश्वर है। वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। ये सत्य है। राजू की बातें सुन वहां के लोग सर झुका लेते हैं। समय बीतता गया और सरजू का व्यापार और भी बढ़ता गया। अब सिर्फ वो सब्जी ही नहीं बेचता था, बल्कि अनाज भी बेचने लगा था। कुछ ही दिनों में राजू बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। अब उसका एक बड़ा सा घर था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान आगे निकल जाता है, बड़ा बन जाता है, तब उस पर जलने वालों की कोई कमी नहीं होती। गांव में एक दूसरा व्यापारी था जिसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल बहुत बड़ा लालची था और वो राजू से बहुत जलता था। जब से इस राजू ने अनाज का व्यापार करना चालू किया है, तब से मेरी दुकान पर लोगों ने आना कम कर दिया है। अब लोग मुझसे नहीं, राजू से अनाज खरीदने लगे हैं।
मेरा काम कितने अच्छे से चल रहा था। मिलावट भी किसी को पता नहीं चल रही थी और ना ही लोगों को दाम के बारे में पता चल रहा था। इस राजू की वजह से मैं तो धीरे धीरे कंगाल होते जा रहा हूं। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। श्यामलाल लोगों को राजू के खिलाफ भड़काना चालू करता है। यार तुम्हें पता है, वो हमारे गांव का राजू आजकल बहुत मिलावट करने लगा है। मैंने कल उससे सब्जी खरीदी थी। सब्जी में पूरे कीड़े लगे थे। और तो और मेरा पड़ोसी उससे ही अनाज खरीदता है। मैं अनाज के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। अनाज मिलावटी था। मेरी मानो तो तुम लोग उससे सब्जी और अनाज खरीदना बंद कर दो, नहीं तो देख लेना एक दिन तुम्हारे घर के लोग बीमार पड़ पड़ कर मर जाएंगे। श्यामलाल, हम राजू को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम सब्जी में कीड़े लगने की बात कर रहे हो। अरे हम रोज सब्जी खरीदते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ वो तुम ही जानो। और रही अनाज की बात, तुम एक बात बताओ, तुम्हारा पड़ोसी होकर वो राजू से अनाज क्यों खरीदता है? उसे तो तुमसे अनाज खरीदना चाहिए ना। शायद वो भी जानता होगा कि कौन मिलावट करता है और कौन नहीं। राजू को पूरा गांव अच्छी तरह से जानता है। उसके जितना ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई नहीं है। अपनी मेहनत के बल पर वो आज कहां से कहां पहुंच गया है। तुम हमें उसके खिलाफ भड़काना बंद करो। हम तुम्हें भी अच्छी तरह से जानते हैं और राजू को भी। चलो भाइयों यहां से। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। राजू की ये चाल भी कामयाब नहीं हो पाई। उसे बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक साल ऐसा आया कि पूरे गांव में अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने पीने तक को कुछ नहीं रहा। चारों ओर सूखा पड़ चुका था। जितना भी अनाज बचा था, दूसरे व्यापारियों ने उन्हें ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। उस दिन श्यामलाल सोचने लगा, अरे वाह, ये हुई ना बात। आखिर ऊपर वाले ने मेरी तरफ देख ही लिया। आज तो मेरी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। अब मेरे पास जितना भी अनाज है, मैं उसे सबसे ऊंचे दामों में बेचूंगा और लोगों को मजबूरन मुझसे अनाज खरीदना ही होगा, क्योंकि गांव में अब किसी के पास अनाज ही नहीं बचा है। लोग भूख से तड़प रहे हैं। 2 वक्त के खाने को भी नहीं होने मिल पा रहा। अब उन्हें अनाज लेने के लिए मेरे दुकान पर भी आना ही होगा। अब मैं अनाज 10 गुना ज्यादा दाम लगाकर बेचूंगा। अरे श्यामलाल, 2 किलो चावल तो देना। हाँ ठीक है, अभी दे देता हूं, लेकिन दाम 50 रुपए किलो है। क्या बात करते हो श्यामलाल, तुम तो 10 गुना दाम बता रहे हो। ये क्या बात हुई? अरे लेना है तो लो, नहीं तो निकलो यहां से। आज से चावल के दाम 50 किलो ही है। चाहिए तो बोल, नहीं तो जाओ यहां से। शर्म करो श्यामलाल, पूरे गांव पर समस्या आ पड़ी है। सब लोग भूख से तड़प रहे हैं और तुम इस बात का फायदा उठा रहे हो। ऊपर वाले से डरो। समस्या तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो ईश्वर ने अवसर भेजा है। मैं उसे अवसर का फायदा नहीं उठाऊंगा तो तुम्हारी तरह भूख से मर जाऊंगा। और भूख से मरना मेरे नसीब में नहीं, तुम्हारे नसीब में है। अगर पैसे हैं तो बोलो, वरना जाओ भूख से मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात राजू तक पहुंचती है। राजू ममता से कहता है, ममता, मुझे लगता है हमने जो अनाज इकट्ठा करके रखा था उसकी अब जरूरत आन पड़ी है। ये अच्छा अवसर है। अगर हम वो अनाज बेचेंगे तो हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। लेकिन ममता, मैं ये सोच रहा था कि इस बार तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है। बेचारे भूख से बेहाल हैं। क्या इस वक्त पैसों के बारे में सोचना सही होगा? आप तो जानते ही हैं क्या धन दौलत हमें ऊपर वाले ने दिया है। अगर हम उस ऊपर वाले के ही इंसान के काम ना सके तो क्या फायदा इतने धन दौलत का। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं हर निर्णय में आपके साथ हूँ। पत्नी के ऐसा बोलने से राजू को हिम्मत मिल गई और राजू ने निर्णय लिया कि वो गांव में मुफ्त में अनाज बांटेगा। उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है वो जाकर राजू के घर से मुफ्त अनाज लेकर जाए। सारे गांव में ये बात फैल गई और सभी लोग खुशी खुशी राजू के पास अनाज लेने के लिए जाने लगे। ये बात जब श्यामलाल को पता चली तो वो बहुत गुस्सा होकर राजू के पास आया और बोला, अरे मूर्ख राजू, ये तू ये क्या कर रहा है? ये व्यापार करने का समय है, दान पुण्य करने का नहीं। तूने सारा अनाज मुफ्त में लुटा दिया। अब जब अकाल और लंबा खींचेगा तब तू तेरे परिवार को क्या खिलाएगा? तुम भीख मांगोगे, क्योंकि तूने अपना सारा अनाज तो लुटा दिया है। तू जैसा मूर्ख आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
श्यामलाल भाई, मेरा और मेरे बच्चों का पेट पालने वाला मेरा कान्हा है। उसने आज तक मुझे भूख नहीं सुलाया, तो आगे भी नहीं सुलाएगा। ये लोग जो भूख से तड़प रहे हैं, इनमें भी तो इस कान्हा का रूप है। उनकी सेवा ही मेरे कान्हा की सच्ची पूजा है और मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसे कैसे खो सकता हूँ? आज लोगों पर बुरा समय आया है और मेरे पास अनाज था। आज मैं इन लोगों की मदद नहीं करता तो ये भूख से तड़प तड़प कर मर जाते। मैं तो कहता हूँ श्यामलाल, तुम्हें भी यही करना चाहिए। तुम्हारे पास भी तो बहुत अनाज है। कुछ दिनों तक लोगों की सेवा कर लो। पैसों की चिंता मत करो। एक दिन ऊपर वाला तुम्हें इतना देगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। लेकिन अब जरूरत के समय लोगों की मदद कर दो। बुराई की भावना अपने मन से निकाल दो। इस वक्त लोगों को अनाज की बहुत जरूरत है। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरा साथ दो। चुप कर, अपनी ज्ञान की बातें अपने पास ही रख। पैसों से पेट भरता है, ज्ञान से नहीं, समझा? तू पूरे गांव को उल्लू बना रहा है, मुझे मत बना। ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए और सुनने के लिए ही अच्छी लगती हैं। यहां अच्छी अच्छी बातें करने से पेट नहीं भरता। और तुझे ये बात एक दिन जरूर समझ आएगी जब अकाल और भी बड़ा विकराल रूप लेगा। तू और तेरा पूरा परिवार भीख मांगेगा। तब तुझे समझ में आएगा कि तूने मुफ्त में लोगों में अनाज बांटकर कितनी बड़ी गलती की है। तब तेरा काहा तुझे खाना खिलाने नहीं आने वाला। तुझे भूख से तड़पना होगा। मैं भी देखता हूं कौन आता है तेरी मदद करने। और तू इस पागलपन में मुझे शामिल करना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। तेरी इस बेवकूफी में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। ऐसा कहकर श्यामलाल वहां से चला जाता है। राजू की अनाज बांटने की बात एक दिन उस व्यापारी के पास पहुंच जाती है, जिस व्यापारी की राजू ने मदद की थी। और उस व्यापारी ने राजू को सोने के सिक्के भी दिए थे। वो व्यापारी ये सुन बहुत खुश होता है और राजू से मिलने उसके घर आता है। अरे मालिक, आप और मेरे घर, आप यहाँ कैसे आए? मैं बता भी नहीं सकता। आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। उस दिन आपने मुझे जो सिक्के दिए थे, उसी की मदद से मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ। राजू, आज हर कोई तुम्हारी तारीफ करते थक नहीं रहा। तुमने सचमुच बहुत बड़ा काम किया है। आज ऐसा समय आया है कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं और कुछ लोग इस बात का फायदा उठाकर पैसों में खेल रहे हैं। 10 गुना दाम लगाकर अनाज बेच रहे हैं। और तुमने इस बारे में ना सोचकर लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सचमुच ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो राजू। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे इस अच्छाई में साथ देना चाहता हूँ। मेरे पास भी मेरे गोदाम में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। मैं वो सारा अनाज तुम्हें देता हूँ। तुम सारे लोगों में बराबर वो अनाज बांट दो। ये सब तुम्हारे देखरेख में होगा तो मैं भी निश्चित रहूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। राजू ये बातें सुनकर बहुत खुश होता है और लोगों में अनाज बांट देता है। धीरे धीरे लोगों में भूखमरी की समस्या और अकाल की समस्या कम होने लगती है और एक दिन श्यामलाल के गोदाम में आग लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था कि इस अनाज से बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा था। 10 गुना दाम में अनाज बेच रहा था। पहले तो ये राजू बीच में आया, अब पता नहीं मेरे गोदाम में किसने आग लगा दी। ये सब क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं करूं तो क्या करूं? धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। श्यामलाल अब बीमार रहने लगा। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसके पास अब खाने पीने तो कुछ नहीं बचा था। कोई उसके पास ना आता, ना कोई उसकी मदद ना करता, क्योंकि श्यामलाल ने अपने जीवन में लोगों की कभी मदद नहीं की। दिन बीतते चले गए। एक दिन राजू श्यामलाल के घर आकर बोलता है, श्यामलाल, सच में तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अनाज लेकर आया हूँ, उसे रख लो। और हाँ, मैंने वेद जी को भी बुलाया है, वो तुम्हारा इलाज करेंगे। श्यामलाल, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। राजू की सारी बातें सुन श्यामलाल की आंखें भर आती हैं। वो राजू से कहता है, मुझे माफ कर दो राजू, सचमुच तुम बहुत महान हो। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में गलत सोचता, हमेशा तुम्हें बर्बाद करने के लिए नई नई चाल चली। मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सचमुच तुम पर कान्हा की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि मुझे तो मेरे किए की सजा मिली है। मेरे गोदाम में आग लग गई। आज मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं। मैं खुद दाने दाने को तरस चुका हूं। ये मेरे ही गलती की सजा है। मुझे माफ कर दो राजू। नहीं श्यामलाल, अब बहुत हो चुका। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है
और तुमने जो कुछ भी गलत किया है उसकी सजा तुम्हें मिल भी चुकी है। अब और नहीं। अब तुम चिंता मत करो, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। राजू श्यामलाल का इलाज करवाता है और श्यामलाल कुछ ही दिनों में स्वस्थ भी हो जाता है और उसी दिन से श्यामलाल सुधर जाता है। वो भी राजू की तरह ईमानदारी से अनाज बेचने लगता है और ये कहानी भी यहीं समाप्त होती है।